गलती अगर किसी की है तो बेटा तेरे पूर्व पूर्व जन्म में किए हुए तुम्हारे करतूती की ही गलती है। आज तक तुमने यही भूल की, आज तक तुमने पीके जैन साहब यही भूल की। तुमने कभी भगवान को, कभी गुरु को, कभी कर्मों को, कभी कभी परिवारजनों को दोष देने का प्रयास किया, पर ज्ञानी दोष उनका नहीं था, दोष उनका नहीं था, दोष कर्मों का भी नहीं था। दोष अगर किसी का था तो दोष व्यक्तिगत मेरे स्वयं का था। मेरे जैसे पिछले पर्यायों के कार्य थे, वैसे ही कर्म का आश्रय हुआ, और जैसा कर्म का आश्रय हुआ है वैसा ही आज कर्म का उदय हो रहा है। मुनिराज समझा रहे थे उस अबला को, मुनिराज समझा रहे थे अबला को, पर पुनः वह अबला बोल पड़ती है, कह पड़ती है कि गुरुजी ऐसा मैंने क्या किया? मैं इतना तो भगवान को मानती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, पति के लिए जी जान से प्रेम करती थी, जो पति और सास ससुर कहते थे सब कुछ तो करती थी, पर फिर भी मुझे ससुराल में एक मिनट का भी सम्मान नहीं मिला, एक क्षण का भी आदर नहीं मिला। दूसरों की तो छोड़ दो, जिनके लिए मैंने पिता का घर छोड़ा था, वो पति भी कुछ भी मेरे लिए समय नहीं दे पाते। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जबकि मैंने सत्यदेव शास्त्र गुरु की आराधना करने का निर्णय किया था, पर क्या करूं? राजकुल में जन्म लेने के बावजूद भी मुझे ये दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कभी सुबह का भोजन मिला तो शाम का नहीं मिलता, शाम को मिला तो सुबह का नहीं मिलता है। करूं क्या? गुरुजी कहते हैं बेटा, मात्र और मात्र जीवन में धैर्य ही तुम्हें धर्म से जोड़ने के लिए निमित्त बन सकता है। अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं है तो तुम्हारा धर्म का पुरुषार्थ व्यर्थ है। धर्म का पुरुषार्थ ज्ञानियों तभी तुम्हारे लिए कुछ विशेषताओं को दे सकता है, जब धर्म के साथ तुम्हारे पास धैर्य है। कितना धैर्य है आज माँ हमारे पास? इतना सा भी नहीं। थोड़ी सी विसंगति आती है सामने, थोड़ी सी विपरीतता आती है, थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, हम कितने अधीर हो जाते हैं। हमारा धैर्य, हमारा सब कुछ तत्क्षण समाप्त हो जाता है। और धैर्य छूटा कि हमारा दूसरों को कोसना प्रारंभ हो चुका। इनके कारण काम बिगड़ा, इन्होंने मेरी बुराई की, ये मेरे साथ लड़ते हैं, ये परिस्थिति ही ऐसी थी, काल ही ऐसा था, पता नहीं कितनों को बंटी भाई हमने आज तक दोष दिया। भूल दूसरे की नहीं थी। ये सत्य जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य को धारण नहीं कर सकता। और जिनके जीवन में धैर्य नहीं है, जिनके जीवन में माँ धीरज नहीं है, विश्वास मानना वह जीवन नेक हो नहीं सकता। जीवन को नेक करने का ही प्रयास हम कई दिनों से कर रहे थे। जब मेरे जीवन में धैर्य आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, तभी मेरा जीवन कभी नेक हो सकता है, अन्यथा नहीं। हम थोड़ा सा विचार करें कि थोड़ी सी विषमता
और थोड़ी सी विपरीतता हमारे जीवन में आती है, हम कैसे अधीर हो जाते हैं, फूट फूट के रोने लग जाते हैं, गंगा जमुना बहने लगती है। भले ही हम सबके सामने आंखों में पानी नहीं डाल पा रहे हैं, पर क्या हम अपने जीवन को, अपने आप को, अपने परमात्मा को कोसने नहीं लगते? मैं इतना तो सब कुछ करता हूं, पर फिर भी मेरे साथ क्यों हुआ? तुमने आज किए हुए करतूती का पुण्य पाप आज नहीं मिल रहा है, कल जो तुमने किया था उसका फल तुम्हें आज मिल रहा है, उसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। क्यों अधीर हो रहे हो? क्यों अधीर हो रहे हो? आपके जीवन में चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे दिन हो, ये सभी तुमने पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में किए हुए कर्मों का ही उदय है। दोष कर्मों का भी नहीं है, दोष कर्मों का भी नहीं है। आज के ज्ञानी कहते हैं क्या करें महाराज, कर्म ही ऐसे थे, कर्म बंध ही ऐसा है। कर्म बंध अपने आप नहीं हुआ है, कर्मों का आश्रय अपने आप नहीं हुआ है। आपने जैसा पुरुषार्थ पिछले दिनों में किया था, ऐसा आश्रय बंध आज मात्र उदय में आ रहा है। क्यों हम भगवान को कोस रहे हैं? क्यों हम निमित्तों को कोस रहे हैं? ये ध्यान रखना, घर में, परिवार में अगर कोई क्लेश करने वाला जीव है, कोई छल कपट करने वाला व्यक्ति मिल रहा है, कोई परेशान करने वाला इंसान हमारे इर्द गिर्द है, विश्वास मानना गलती उसकी नहीं है, ये तो मात्र निमित्त बनकर मेरे कर्मों की निर्जरा करने के लिए आया हुआ एक मेरा साधन है, निमित्त है। पर इतना धैर्यवान होकर हम कभी समझते हैं? नहीं। ऐसे भी जीव हमने देखे कोरोना काल में। देव शास्त्र गुरु के ऐसे भक्त थे कि सुबह उठकर पहले भगवान की पूजा पाठ आराधना सब कुछ करना, पर माँ कोरोना में उस पत्नी के पति चले गए और उसने घर में जितनी भगवान की फोटो, तस्वीर, ग्रंथ, गुरु का जो दिया हुआ था, सब कुछ घर से निकाल कर फेंक दिया। देख लिया मैंने क्या धर्म होता है, जिंदगी भर मेरे पति ने धर्म किया, मैंने धर्म किया, क्या किया? कोई नहीं बचा पाया। क्या भगवान बचाने वाले थे? भगवान ने आयु दी थी, गुरु ने क्या बिगाड़ा था, धर्म ने क्या बिगाड़ा था? पर अधीर होकर देव शास्त्र गुरु को उसने अपने हृदय से ही नहीं, घर से भी निकाल कर फेंक दिया। ये अधीरता का ही लक्षण है, जिस कारण से हम इस खोटे पंचम काल में आए। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सन्निधि मिलने के बाद भी हम अधीरता को नहीं छोड़ पाए। वह अबला फूट फूट कर रो रही थी, बिलक रही थी, गुरुजी मैं क्या करूं, गुरुजी मैं क्या करूं? कष्ट के दिन समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। कैसे धैर्य रखूं? 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीनों से तो मैं अकेली घूम ही रही हूँ। उसके पहले राजमहल में भी थी, तो भी वहां भी मैं अकेली ही थी। कुछ दिन भी मुझे पति का सहवास नहीं मिला। सास ससुर भी धुतकारते रहे। क्या करूं मैं? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है? वे निर्ग्रंथ मुनिराज उस अबला को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा धैर्य धारण करो। जो आज काम कुमार नंदी महाराज नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में जो समझा रहे हैं, वो ही मुनिराज शायद उस कन्या को, उस अबला को समझा रहे थे। 24 नंबर का श्लोक आपके सामने है, पढ़ते हैं। शायद वे मुनिराज ही अपने मुख से उस कन्या को जो कह रहे थे, वह यहाँ काम कुमार नंदी महाराज लिख चुके हैं, उसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं।
त्वया तु दोषा मयि सम्प्रदत्ता न दत्तमेतन्न च तत्प्रदत्तं मनुष्यकायानुपमः प्रदत्ता तथापि धीरोऽसि करोम्यहं किम्। पढ़ो। त्वया तु दोषा मयि सम्प्रदत्ता। हे कन्या, हे पुत्री, तेरे द्वारा कई बार मुझे परमात्मा को, धर्म को दोष देते हुए मैंने देखा, कोसते हुए देखा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं ना माँ, थोड़ा सा काम बिगड़ता है, भगवान के पास आकर भले ही सबके सामने कह नहीं पाए पर मन में तो आता ही है, भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया था? मैं तो आपको मानती हूं, सब कुछ करती हूं, पर फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा किया आपने? गुरुजी कह रहे हैं कि त्वया तु दोषा, आपने तुम्हारे द्वारा किए गए गलतियों का दोषों का आरोपण, दोषों का आक्षेप तुमने परमात्मा पर किया, गुरु पर किया, पर गलती किसी दूसरे की नहीं थी। तुम्हारे द्वारा मुझे दोष दिए गए। कौन कह रहा है? गुरुजी भगवान कह रहे। कल भी भगवान ने कहा था, क्यों व्यर्थ में तू इधर उधर सुख को खोज रहा है, खुशियों को, आनंद को खोज रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूं, तेरे ही तो भीतर खुशियां है। वे ही भगवान, वे ही गुरुजी, वे ही निर्ग्रंथ महाराज समझा रहे हैं, तुम्हारे द्वारा मुझे दोष दिए गए। ऐसी धारणा, ऐसा सोचना तेरा गलत है ना, ये तेरा सोचना उचित नहीं है मुकेश जी। गलती कर्मों की, गलती गुरु की, गलती परमात्मा की नहीं है, गलती व्यक्ति की, स्वयं की करतूती की है। ये तेरी धारणा ही गलत है कि किसी दूसरे से मुझे दोष मिले हैं, किसी व्यक्ति किसी परमात्मा से मेरे जीवन में अच्छा बुरा नहीं हो रहा है। ये जो दोष तुम्हें दिख रहे हैं, न संप्रदत्ता दत्त में न तन, ये किसी प्रकार से दूसरे के द्वारा दिए गए नहीं है। यह दोष दूसरे के दिए गए नहीं है। ये बुरे दिन, ये कष्ट के दिन, हे सती, हे अबला, किसी दूसरे के द्वारा दिए गए नहीं है। वे निर्ग्रंथ मुनिराज गुफा में बैठे बैठे कह रहे हैं, ये तेरी गलत धारणा है। हे अंजना, हे अंजना, ये तेरी गलत धारणा है। दोष तेरे ससुर साहब का नहीं था, दोष तेरे सास का नहीं था, दोष तेरे पति का नहीं था। दोष अगर किसी का था तो तेरे स्वयं का था, तेरे स्वयं का था। ये कर्मों के द्वारा प्रदान किया गया था। कर्मों के द्वारा, कर्म तो निमित्त थे। सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, पति, ये सभी मात्र कर्म उदय के लिए निमित्त थे। गलती उनकी नहीं थी। गलती अगर किसी की थी तो हे अंजना, गलती तेरी थी। आज तो तुम्हें 22 वर्ष पति का वियोग दिख रहा है, सास ससुर का ठुकराना दिख रहा है, घर के बंद किए दरवाजे तुम्हें दिख रहे हैं, पर ज्ञानी ये गलती किसी दूसरे की नहीं थी। पिछले दिनों में जो तुमने बहुत बड़ी भूल मात्र कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए की थी ना, उसका ही बड़ा रूप तुम्हें उदय में दिख रहा है। गलती तो इतनी ही होती है, गलती तो नीरज भाई व्यक्ति की इतनी सी ही होती है, पर जब उदय में आती है तो बहुत बड़ी फिल्म बनकर आती है। फिर व्यक्ति रोता है, बिलखता है, कोसता है, पता नहीं किन को कोसता है, भगवान को तक कोसने से नहीं छोड़ता। कह रहे हैं कि मत हो अधीर,
मत हो अधीर, मत हो अधीर, ये सब कुछ तुमने ही किया था, मुझे क्यों दोष दे रहा है? परिस्थिति को क्यों दोष दे रहा है? समय को क्यों दोष दे रहा है? किसी की गलती नहीं है। कर्मों को भी मत दोष दो, कर्मों को भी मत दोष दो। कर्म के द्वारा तुम्हें ये मिला है, ये सास ससुर के द्वारा दुख तुम्हें मिला है। पति का वियोग भी 22 वर्ष तुमने भोगा है, पर पति के द्वारा नहीं किया गया है। तुमने चंद मिनटों के लिए, चंद समय के लिए जो भगवान की प्रतिमा को छुपाने का प्रयास किया था, ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण तुमने जो प्रभु की प्रतिमा छुपा के रखी थी ना, दूसरे को दर्शन नहीं होने दिया था, दूसरे को प्रभु से मिलने नहीं दिया था, उसका ही ये साक्षात फल है कि तुम्हें 22 वर्ष पति के वियोग को प्राप्त करना पड़ा। पर गुरुजी 22 वर्षों के बाद एक रात पता नहीं कहां से उन्हें बोध हो गया था। वे लौट के वापिस भी तो आए थे। जो गर्भ मेरे पेट में है किसी दूसरे का थोड़ी है। गर्भ भी मुझे पवनंजय से ही प्राप्त हुआ है। वे तो युद्ध के लिए गए थे, पता नहीं उस चकवा चकवी को देखकर मेरी याद आ गई। युद्ध छोड़कर रात में आए और कुछ घंटों का ही सहवास और ये गर्भ धारण हुआ है, पर सास ससुर कहाँ मान रहे हैं। बेटी उसमें भी उनकी गलती नहीं है, उसमें भी उनकी गलती नहीं है, उसमें भी उनकी गलती नहीं है। उन्हें ही पता ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं, तुम्हारे और पवनंजय के अलावा किसको पता कि वे रात में गुप्त रूप से तुम्हारे पास आए थे और गुप्त रूप से सुबह चले गए। ये तुम दोनों के अलावा कोई जानता ही नहीं था। वो कैसे विश्वास करते कि जो गर्भ धारण हुआ है वह पवनंजय से हुआ है। पर गुरुजी कम से कम माता पिता को तो अपने बेटी पर विश्वास होना चाहिए था, भाई को तो अपने पर विश्वास होना चाहिए था, बहना पर उसने भी नगर के दरवाजे बंद कर लिए। मैं उनके घर तक हो आई, पर घर तो क्या, मेरे पिता ने नगर के दरवाजे ही बंद कर लिए। ये व्यभिचारिणी है, ऐसी कन्या को मैं नगर में नहीं लूंगा। बेटा उसमें भी जन्म देने वाले माता पिता की कोई गलती नहीं है। मनुष्य कायो अनुपम प्रदत्ता, तीसरा पद पढ़ो, मनुष्य कायो अनुपम प्रदत्ता। ये मनुष्य रूपी अनुपम काया, अनुपम पर्याय उन माता पिता ने तो तुम्हें दी थी। उनके उस उपकारों को क्यों भूल जा रही हो? तुमने गलती की, तुमने परमात्मा की प्रतिमा छुपा के रखी। कर्म का आश्रव ऐसा उदय में आया कि तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लग रहा है। अब तुम देव सास गुरु को और माता पिता सास ससुर और पति को कोसने से क्या होगा? माता पिता ने तो तुम्हें ये मनुष्य पर्याय दी, अगर वो नहीं होते